क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले उन्होंने लेंथ्स की रेशियो दी हुई है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं L1/L2। ये उन्होंने आपको बताया हुआ। अब पहले पार्ट में क्या करना है, उन्होंने सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए, जो हमने गालिबन 9.2 में किया था। अब यहाँ इन्होंने दो बातें की हुई हैं, एक है लार्ज कैनोनिकल एरिया और एक है स्मॉल एरिया। तो लार्ज और स्मॉल का कैसे पता चलेगा, आपको यहां से पता चलेगा। 3/2 है, तो 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो इसके सामने जो एरिया होगा 3 के सामने, वो होगा लार्ज वाला। और A2 जो नीचे होता है 2 के सामने वाला स्मॉल होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ जो हमारे पास लार्ज दिया हुआ है, यानी कि हमें कौन सा दिया हुआ है, ये उन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपने निकालना है। तो वैल्यूज पुट करें, 3/2 स्क्वायर A1 जो कि उन्होंने आपको दिया हुआ है 96, A2 आपने निकालना है। ये सिंपली एक सिंप्लीफिकेशन है, A2 इधर चला गया, 4 इधर आके मल्टीप्लाई और 9 इधर आके डिवाइड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, 42.66 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कैसे किया जाए, यहां इन्होंने वॉल्यूम की डिस्कशन की है। जब वॉल्यूम का नाम आ ही गया, तो फौरन आपका 9.3 के अंदर ही रह के आपको याद आना चाहिए कि हमने वॉल्यूम के साथ क्या किया था, क्यूब था रेशियोज का। रेशियो वही है 3/2 जो हम यूज कर रहे थे। अब यहां भी वही हिसाब होगा, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो वॉल्यूम भी बड़ा V1 होगा और V2 स्मॉल वॉल्यूम होगा। इन्होंने यहाँ स्मॉल दिया हुआ है, तो 2 क्योंकि छोटा नंबर है 2 और 3 में, तो इसके बिल्कुल सामने लिखेंगे छोटा वाला वॉल्यूम, और बड़ा वाला वॉल्यूम आपने फाइंड करना है V1। तो बस इसको रीअरेंज कर रहा हूँ पहले मैं। 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। तो इसकी वैल्यू 27 मल्टीप्लाई बाय 240/8। तो ये आपके पास 810 मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर है? मीटर क्यूब है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने बुक के पीछे भी चेक किया था, इसका आंसर उन्होंने सही दिया हुआ, 810 नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक के पीछे उन्होंने एक गलती की हुई है, वो है सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने लिखा हुआ। यहाँ कोई सेंटीमीटर नहीं है, तो खाली मीटर क्यूब ही होगा। जो यूनिट उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है वही आप यहाँ भी यूज करेंगे। तो मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब ही, दूसरा वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में ही होगा। तो ये आपके दो आंसर्स हैं, पहले पार्ट का और ये दूसरे पार्ट का। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बिल्कुल वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पहला पार्ट, सबसे पहले रेशियो उन्होंने दी हुई है हाइट्स की। अब हाइट जैसे मैंने आपको बताया था, रेडियस हो, डायमीटर हो, हाइट हो या लेंथ हो, है तो वो लेंथ उसका बेसिक यूनिट। तो इसको आप वैसे ही डील करेंगे। मेन चीज़ है वॉल्यूम का कह रहे हैं या
एरिया है, वो मेन चीज़ है। ये आपकी लेंथ ही है, बेस क्वांटिटी उसकी लेंथ ही है। तो पहला जो पार्ट है वो एरिया के लिए है, तो एरिया के लिए आप क्या करते थे, स्क्वायर करते थे लेंथ्स का। जिस तरह क्वेश्चन 5 में मैंने बताया था कि यहाँ इन्होंने लार्जर टैंक का एक एरिया दिया हुआ है, तो लार्जर टैंक का एरिया आपको पता कैसे चलेगा A1 है या A2, इसको देख के। 5 है तो 5 और 3 में 5 बड़ा है, तो इसके बिल्कुल सामने क्या होता है, A1 होता है। H1 के सामने A1 है, तो A1 बड़ा होगा। मैं एक दफ़ा वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब क्योंकि 3 और 5 में से 5 बड़ा है, तो 5 के बिल्कुल सामने वाला एरिया भी बड़ा होगा। तो A1 आपका बड़ा वाला टैंक है, 250, इसकी उन्होंने वैल्यू दी हुई है। तो A2 आपने निकालना। A2 मैं इधर लेके आ गया, और अगले स्टेप में मैंने 9 को इस साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई किया, और 25 को नीचे लेके जाके 10, 9 और 10 आपस में 90 हो जाएंगे। 90 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर वैसे लिखना है तो वैसे भी लिखा जा सकता। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट की डिस्कशन कर लें, वही चीज़ है। यहाँ फिर वही बात है कि वॉल्यूम की बात की है। जब वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब तो आएगा ही आएगा। अब V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, सेम वही हिसाब है कि रेशियो 5/3 है। 5 बड़ा हुआ या 3 बड़ा हुआ, 5 बड़ा है, तो 5 के बिल्कुल सामने V1 है, V1 बड़ा है। अब यहाँ इन्होंने वॉल्यूम लार्जर टैंक का निकालने के लिए कहा है, तो V1 तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये हमने निकालना है। स्मॉलर टैंक है 270, तो ये स्मॉलर है क्योंकि नीचे नंबर छोटा है, ऐसे। 5 का क्यूब 130, 125, और 3 का क्यूब 27। ओके, गलती हो गई। 27 टेंस आर, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करना है, 1250। और इसका यूनिट क्या था, क्यूबिक मीटर है, यानी कि मीटर क्यूब, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या क्यूबिक मीटर भी। अगर पूरा लिखना है मीटर पूरा भी लिखते हैं ऐसे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके दो आंसर्स हैं। तो मेन चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है, एक तो फार्मूलाज आपको अब तक तो याद हो जाने चाहिए। सिंपल स्क्वायर है, लेंथ्स के इर्द गिर्द रेशो की स्क्वायर, और रेशो का क्यूब है। तो इन क्वेश्चन में मेन चीज़ याद रखने वाली क्या थी, हमेशा एक क्रक्स जो होता है ना, वो आपने निकालना होता है एक क्वेश्चन का, अगर आपने समझना है वाकई, वो ये था कि एरिया हो या वॉल्यूम हो। यहाँ इन्होंने लार्ज टैंक, स्मॉल टैंक, इस तरह जिक्र किया हुआ है। तो हमेशा आपने यहाँ रेशो जो लेंथ्स की होंगी वो देखनी है। अगर तो ये बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर 2/3 है, तो फिर V1 भी छोटा है और A1 भी छोटा है, V2 बड़ा हुआ, A2 बड़ा हुआ। ये हिसाब है सिंपल। इन नंबर्स को देखना है जो आपको स्टार्ट में दिए होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। अब 5/3 ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो A1 हो या V1 हो। अगर मैं इसको फ्लिप करवा दूं, 3/5 कर दूं, तो 5 अब नीचे चला गया, तो 5 बड़ा है। नीचे वाली वैल्यूज कौन सी हैं, डिनोमिनेटर में V2 और A2, अब A2 V2 बड़ा हो जाएगा। तो ये आपने बस याद रखना है।
तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हुई।